त्रैलोक पावन विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय 20वीं शताब्दी के महान संत परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व मंगल के लिए प्राणी मात्र के मंगल कामना हेतु संत इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। संत सद्गुरु की
महती कृपा से ही जीवन में मंगल आता है। मंगलमय संत सद्गुरु की आज्ञा को जो अपने जीवन में चरितार्थ कर पाएंगे, उनका उभय लोक सुखकर होगा, इसमें कतई संदेह की बात नहीं। मंगल मूर्ति करुणा की मूर्ति, अत्यंत दयावान, परम कृपालु, परम दयालु संत सद्गुरु ही होते हैं। जीवन में जिन्होंने जहाँ कहीं जो कुछ भी पाया है, वह एकमात्र सत्संग का ही प्रभाव। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, वह जीवन पशुवत है। जीवन नारकीय है। बिना सत्संग के अथवा सत्संग विहीन जीवन घोर अंधकारमय है। कभी मंगल की संभावना नहीं है। अगर जीवन से सत्संग को निकाल दिए तो जीवन में कभी भी मंगल की आशा नहीं है। सुख शांति के लेश मात्र भी प्राप्त नहीं हो सकेंगे। सभी संतों ने एक स्वर से कहा, सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा को गाकर कोई अवसान नहीं कर सकता। पल भर के सत्संग की महिमा कितनी है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर
और पल भर के सत्संग के सुख को तराजू के दूसरे पड़े पर रखा जाए तो भी वे दोनों मिलकर पल भर के सत्संग के बराबर लव अंश मात्र भी नहीं हो सकते। सत्संग की महिमा बड़ी महान छैगे बहिना, जानै छै सकल जहान। सत्संग की महिमा बड़ी महान छैगे बहिना, जानै छै सकल जहान। यही देश में प्रभु जी अयलै, ऋषि मुनि संत महान गे, ऋषि मुनि संत महान। सेहो गावै सद्गुरु ज्ञान के बहिना, जानै छै सकल जहान। सत्संग के महिमा बड़ी महान छैगे बहिना, जानै छै सकल जहान। सत्संग की महिमा बड़ी महान है। राम, कृष्ण, गौतम, गांधी, बुद्ध, महावीर, माधव, चैतन्य, जितने भी संत हुए सबों ने अपने जीवन में सत्संग को स्थान दिया। सत्संग की 3 श्रेणियां मानी गई हैं। प्रथम और उत्कृष्ट श्रेणी के सत्संग हैं इस जीव का उस पीर से मिलाप कर लेना। जीवात्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। इस सत्य को उस सत्य से मिलाप कर लेना, ये उत्कृष्ट कोटि के सत्संग है। लेकिन यह सत्संग कैसे होगा? जो संत हुए हैं। संत कौन होते हैं? परम पुरुष की आरसी, संतन की देह, लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में लखिले है। परम प्रभु परमात्मा को अगर देखना चाहते हैं तो संतों की ही देह में देखें। किस प्रकार? अगर अपने नेत्र में एक छोटे से तिनके चले जाएं तो एक नेत्र में चले गए तो दूसरे नेत्र से क्या वे तिनके आप बाहर कर सकेंगे? कभी नहीं कर सकेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको दर्पण की सहायता लेनी होगी। दर्पण आगे लेंगे और तब फिर दर्पण की सहायता से नेत्र के तिनके आप बाहर कर सकते। अपना चेहरा अगर देखना हो तो दर्पण के सहारे की आवश्यकता है। नेत्र तो है
लेकिन चेहरे को देखना चाहेंगे तो होठ पर कोई कीड़े काट लिए, आप क्या इन आंख से देख लेंगे? संभव नहीं। दर्पण के सहायता की आवश्यकता है। दर्पण के सहारे देख लेंगे कि कौन से कीड़े काट लिए, मलहम लगाना है तो लगा भी लिए। देखते ही अंदाज से तो ऐसे रगड़ लेंगे, अलग बात है। दर्पण के सहारे की आवश्यकता है। अगर अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो दर्पण के सहारे, दर्पण में प्रतिबिंब। अगर परम प्रभु परमात्मा को देखना चाहते हैं तो परमात्मा के प्रतिबिंब स्वरूप, दर्पण स्वरूप प्रत्यक्ष संत सद्गुरु है। परम पुरुष की आरसी संतन की ही दे, लखा जो चाहे अलग को। अगर परमात्मा को देखना चाहते हैं तो इन्हीं में देखें। वैसे जो संत हो गए हैं, जिन्होंने कि सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, उनको कहते हैं संत। अगर संत सद्गुरु को मनुष्य मानते हैं, तुलसी आसन संसार को भयो मोतिया बिंद, है मेरे सूझत नहीं, ल्यानत ए सो जिंद। नयन तो है लेकिन सूझता नहीं। क्यों? मोतिया बिंद के कारण। तो मोतिया बिंद की अगर बीमारी लग जाती है, उसका ऑपरेशन करा करके ठीक करते हैं। लेकिन वह अज्ञान अंधकार के अगर मोतिया बिंद समाये हुए हैं नेत्र में, मन मस्तिष्क में, तो इन मोतिया बिंद के इलाज आपके कहाँ होंगे? चला सदा गुरु के घाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। चला सदा गुरु के हाथ, ज्ञान बुद्धि लाइए। संत सद्गुरु के हाट में जाइए और वहां से क्या लाइए? ज्ञान बुद्धि विवेक वैराग्य। और वहां पर क्या देनी होगी आपको इसके शुल्क? कर साहब से प्रीत, रे मन कर साहब से प्रीत। उनसे प्रीति रूपी डोरी बांध लीजिए। चल सदा गुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए। कि जैसा है बसे परम पद पाइए। संत सद्गुरु से भेद कीजिए, प्रीत कीजिए, और तब फिर परम पद की प्राप्ति होगी। जब तक प्रीत नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं होगी। भक्ति नहीं होगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे जो संत सद्गुरु हुए हैं, उनके दर्शन से पाप ताप
सारे दूर हो जाते हैं। जब द्रवणी दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि तरस परस समाग मारे कन पाप राशि नशाइए। ऐसे संत के दर्शन मात्र से पाप ताप दूर हो जाते हैं, टल जाते हैं, और वे जो आज्ञा प्रदान करते हैं कुछ करने के लिए, वह जब हम करने लगते हैं अर्थात साधन भजन, तो हमेशा के लिए सदा के लिए सुख की सिंधु में समा जाते हैं, जहाँ के बाद की फिर तो दुख है ही नहीं। इसलिए चल सतगुरु के हाथ, ज्ञान बुद्धि लाइए। मवेशी हाट में अगर जाएंगे तो माल जाल खरीद पाएंगे, कपड़े के बाजार में अगर जाएंगे तो सुंदर सुंदर परिधान खरीद पाएंगे। लेकिन अगर संसद गुरु के हाट में जाएंगे तो वहाँ से ज्ञान बुद्धि विवेक वैराग्य शीलता ये सारे सद्गुण आपके अंदर में आएंगे। दया क्षमा करुणा अहिंसा सत्य ये सभी मानवीय मूल्य हैं। ये सभी जब आ जाएंगे विवेक जागृत हो जाएंगे। तो वैसे संत जिन्होंने कि सर्वेश्वर के साक्षात्कार कर लिए, उन संत के दर्शन मात्र से लाभ होते हैं। उन संत के क्षेत्र में अगर जाएंगे, उनके आभा मंडल में अगर जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा, मन पावन हो जाएगा, परिष्कृत होगा, बुद्धि परिमार्जित होगी, विवेक विलोचन का उन्मीलन होगा, शांति मिलेगी। वैसे संत कहाँ मिलेंगे? ऐसे संत के संग को द्वितीय श्रेणी के सत्संग कहते हैं। लेकिन ऐसे संत मिलेंगे कहाँ? ऐसे संत के मिलने मात्र से क्या होता है? जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। जिस दिन संत पाहुने आते हैं तो क्या होता है? तीरथ कोटि अन्नान करे फल, दर्शन हीते पावत जा दिन संत पाहुने आवत। जिस दिन ऐसे संत पाहुन आ जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और केवल आनंद ही नहीं, कोटि तीर्थ के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। और ऐसे तीर्थ के फल सहज ही में प्राप्त अन्यत्र नहीं हो सकता। जहाँ सत्संग होता है वहाँ 33 कोटि देवता विराजित हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 10 नहीं। इसलिए सत्संग में आना चाहिए। बहिना चलो चलो सत्संग में हम जइबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। बहिना चलो चलो सत्संग में हम जइबै हे, गुरु
संबोधित करते हुए कह रही हैं, बहना चलो चलो सत्संग के हम जइबै रे, गुरु के दर्शन करबै रे ना। धन धन छथिन सारकार, हुनकर महिमा अगम अपार। धन धन छथिन सारकार, हुनकर महिमा अगम अपार। बहिना झूठी झूठी बंदगी बजइबै रे, गुरु के दर्शन करबै रे ना। एक संत हुई है जिनका नाम है इंद्रमती। उन्होंने कहा, सारा तीरथ घूम फिर अइबै, रोजे गंगा में नहइबै। सारा तीरथ घूम फिर अइबै, गंगा में नहइबै। बहना सत्संग के फाल हम नहीं पैबै रे, गुरु के दर्शन करबै रे ना। बहना सत्संग के फाल हम नहीं पैबै रे, गुरु के दर्शन करबै रे ना। इंद्रमती कहै कर जोर, बहना अर्ज सुनिहा मोरी। इंद्रमती कहै कर जोर, बहना अर्ज सुनिहा मोरी। बहना बिना गुरु के मोरे फल नहीं पैबै रे, गुरु के दर्शन करबै रे ना। इन्होंने कहा कि संपूर्ण तीर्थ व्रत उपवास आदि कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक साधु संतों के दर्शन नहीं करेंगे, उनकी संगति नहीं कर पाएंगे, तब कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैसे लाभ नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, मलिनता दूर नहीं होगी, विवेक विलोचन का उन्मीलन नहीं होगा। इसलिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। सतत सुध राहि सत्संग के पाई, पारस परस गुभात सुधाई। बिना सत्संग के सार असार का ज्ञान ही नहीं होता है, और सठ अर्थात दुष्ट भी शिष्ट हो जाते हैं। कैसे? सत्संग के प्रभाव से। डाकू भी साधु हो जाते हैं सत्संग के प्रभाव से। इसलिए जिनके घर में संत पाहुन आते हैं तो बड़ा आनंद आता है। आज हमरो बड़ भाग्य जगलै, ऐसे संत जब आते हैं तो भाग्योदय हो जाता है। तो भाग्योदय जब होता है तो मन अंतर मन पावन होता है, शीतल होता है। आज मोरा बड़ भाग्य जगलै, सद्गुरु भइले पाहुना माँ। आज हमरा बड़ भाग्य जगलै, सद्गुरु भइले पाहुना माँ। सद्गुरु भइले पाहुना माँ, बधैया बन मोर आंगना। सद्गुरु
तो बड़ा आनंद आता है। तो सोचते हैं कि सदगुरु पाहुन को क्या खिलाएंगे, कहाँ पर बैठाएंगे। कथी के भात बनैबा, कथी के गलबा, कथी के भात बनैबा, कथी के गलबा, कथी के रहे चटनी बनैबा, कथी के रहे चटनी बनैबा। सतगुरु रहे पाहुन आज मोरा भावे। भाव केरा भात बनैबा, दया केरा चलबा, भाव केरा केरा चलबा, से प्रेम के रहे चटनी बनैबा, प्रेम के रहे चटनी बनैबा। सतगुरु रहे पाहुन आज मोरा आसन देने घासन दे, चनवा दिए चनाय रे, आसन देने घासन चरण पखारे चरणामृत लेबै, छिटबै घर हे नाना माँ। चरण पखारे चरणामृत लेबै, हे नाना माँ। आज मोरा भाग जगलै, ऐसे संत के जब पावन दर्शन होते हैं, जब संत पाहुन विराजते हैं, तो वैसे संत के चरण स्पंदन से वह स्थल तीर्थ स्थल बन जाता है, वह स्थल प्रणम्य हो जाता है, पूजित हो जाता है। संतों के चरण की इतनी बड़ी महिमा है। संत कबीर साहब कहते हैं, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वैसे संत के चरण धूल को पाने के लिए लालायित रहते हैं, उनके पीछे पीछे भी भगवान चलते हैं, उनके पग धूल को प्राप्त करने के लिए, चरण धूल को प्राप्त करने के लिए। संतों के रज की इतनी बड़ी महिमा है। संतों के चरणामृत का पान कर लेने से कल्याण होता है। एक बार की बात है, परम संत बाबा देवी साहब के पास एक भक्त आते थे और उनके चरणों में प्रसाद अर्पण करते थे। बाबा देवी साहब की कुछ मौज थी, वे प्रसाद चढ़ाने के लिए मना करते थे, लेकिन वैसे ही भक्त थे कि उनकी श्रद्धा थी, वे प्रसाद प्रतिदिन चढ़ाया करते, बराबर चढ़ाया करते थे। और जब प्रसाद चढ़ाते थे, परम संत बाबा देवी साहब उसे उठा करके भैरवनाथ को दे देते, भैरवनाथ उसे ग्रहण करते थे।
बारंबार के इस तरह से होने से उस भक्त के हृदय में ठेस पहुंची। एक गुरु भाई जिनका नाम रामदास जी था, उन्होंने कहा कि आप जब गुरु को अर्पण ही कर दिए तो वो आपका फिर रहा कहाँ? और अगर आपने उसे अपना मान लिया तो फिर आपने चढ़ाया कहाँ? आपने उसे अर्पण किया कहाँ? अगर आपके मन में है कि मैंने चढ़ाया तो फिर वो आपका अहंकार हो गया। और जब आपने अर्पण किया, गुरु की मौज है, गुरु चाहे जो करें। गुरु भाई के समझाने पर उनके मन में यह बात जची। गुरु की मौज है, हमने अर्पण किए हुए चाहे जो करें। संतों के उच्छिष्ट प्रसाद और चरणामृत से कल्याण होता है। भक्ति भावना के उद्रेक होते हैं। संत सद्गुरु के पावन चरणों में अपनी श्रद्धा प्रेम निवेदित करके और जो कोई प्रसाद ग्रहण करते हैं वह सात्विक प्रसाद होता है। घर में, पाकशाला में जो माएं भोज्य सामग्री तैयार करती हैं, तो भोज्य सामग्री किस तरह से तैयार करनी चाहिए? स्नान करके, पवित्र वस्त्र को धारण करके, केश को भी संभाल करके, वह उड़ करके कहीं भोज्य पदार्थ में चले न जाए। और पवित्रतापूर्ण पाकशाला में प्रवेश करके, पाकशाला में प्रवेश के पूर्व, स्नान के बाद भजन, पूजन, वंदन अर्थात ध्यान, सत्संग करके और तब पाकशाला में प्रवेश करना चाहिए। और पाकशाला में भोज्य सामग्री तैयार करते वक्त अपने इष्ट का मंत्र जप करना चाहिए। उनकी मूर्ति को स्मरण करते हुए तब वह प्रसाद तैयार करना चाहिए। वह प्रसाद बनता है और वह तैयार करके फिर अपने इष्ट देव के पावन चरणों में थाल में परोस करके अर्पण करना चाहिए। प्रेम प्रीति चित चौक लगाए, आसन प्रेम सुभग धरवाए, प्रेम डगर गुरहान बिठाए, प्रेम प्रेम जल पात्र मंगाए, प्रेम भाव कर चरण पखारे, चरणामृत ले सुभग सुधाए, जामे प्रेम थाल भर पूरे, रुचि रुचि साहब भोग लगाए। बाबा सतगुरुदेव साहब में ही जपत प्रेम मन लाए, प्रेम प्रीति चित चौक लगाए।
और तभी उस प्रसाद को भंडारे में मिलाना चाहिए और फिर वह प्रसाद अन्य को पवाएं। वह प्रसाद सात्विक प्रसाद होता है, वह प्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद कल्याण होता है। मैं कह रही थी बाबा देवी साहब की बात, परम संत बाबा देवी साहब की बात। परम संत बाबा देवी साहब के शिष्य जो प्रसाद अर्पण करते थे, वह प्रसाद स्वांग को प्राप्त होता, इससे उस भक्त के हृदय में ठेस पहुंच रहा था। अन्य गुरु भाई ने कहा कि जब आपने अर्पण किया तो फिर अपनी भावना नहीं, और सर्वोत्तम प्रसादी और चरणामृत तो वह है कि सद्गुरु के पावन दर्शन करते हुए और उस अंतर भावना अंतर प्रेम से उनके नेत्र में नेत्र मिल जाएं और फिर नेत्र से प्रेमाश्रु भी छलक पड़े, वही असली चरणामृत और प्रसादी है। और सद्गुरु के थाल से जो उच्छिष्ट प्रसाद प्राप्त हो जाए, सद्गुरु के कर कमल द्वारा जो प्रसाद प्राप्त हो जाए, वह प्रसाद और वही चरणामृत अगर पान कर लेंगे तो जीवन निहाल हो जाएगा। तो वह प्रसाद कैसे प्राप्त हो? तो जिनके अंतःकरण में अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए वह प्रेम है, तब होगा। परम भक्ति मीराबाई ने भी उस प्रेम का पान किया। कौन सा प्रेम? कौन सा प्रेम? वह अलौकिक प्रेम जो कि जागृत है, जीवंत है, दीप्तिमय है, लौकिक नहीं अलौकिक है। एक निष्ठ पुकार की तार ने प्रीतम के सिंहासन को झंकार कर दिया, झंकृत कर दिया। परम भक्ति मीराबाई कहती हैं, मनुआ, संबोधित करके कह रही हैं मानव को, हे मानव, मनुआ राम नाम रस पीजै। कौन सा रस? राम नाम रस पीजै मनुआ, राम नाम रस पीजै। आपके घर में अगर अतिथि आएंगे तो आप कहेंगे बेल का रस पी लीजिए, मौसमी का रस पी लीजिए, अनार के रस पी लेंगे, लेकिन वे कौन सा रस कह रहे हैं जो कि इतने मिठास है उसमें, इतने आह्लादकता है, इतनी उनकी अनुभूति है कि वे बारंबार मानव जन को संबोधित करके कह रही हैं संपूर्ण मानव जाति को, मानव को, मनुआ राम नाम रस पीजै, राम नाम रस पीजै मनुआ, राम नाम रस पीजै। तज को संग पैठ सत्संग नित, हरि चर्चा सुन ले जय। तज को संग बैठ सत्संग नित, हरि चर्चा सुन ले जय मनुआ, राम नाम रस पीजै। वे कह रहे हैं कुसंग का परित्याग कर दीजिए। संग से पहले लग गया कु तो वह हो गया खराब, उसका अर्थ हुआ खराब, खराब संग। अगर सु लग गया तो अच्छा संग।
कुसंग का वे परित्याग करने के लिए कहती हैं, तज कुसंग। करो क्या? बैठ सत्संग। और कब? तो नित। छाड़ दे हो मीरा साधु संगतिया। परिवार वालों ने कहा, हे मीरा छोड़ दो। क्या छोड़ दो? छाड़ दे हो मीरा साधु संगतिया। कुलमा में होते बदनाम गे। कुलमा में होते बदनाम गे। कुलमा में होते बदनाम गे। छाड़ दे हो मीरा साधु संगतिया। कुलवा में होते बदनाम गे। कुलवा में होते बदनाम गे। उन्होंने उत्तर में कहा, हम नहीं छोड़वे बाबा साधु संगतिया। हम नहीं छोड़वे बाबा साधु संगतिया। कुलवा में होते बदनाम हो। कुलवा में होते बदनाम हो। कुलवा होते बदनाम हो। हमरो संगतिया सपच भगतिया। हमरो संगतिया सपच भगतिया। आधी राती घंटा बजावे हो। आधी राती घंटा बजावे हो। आधी राती घंटा बजावे हो। उन्होंने कहा, हम साधु संग गति नहीं छोड़ेंगे। क्यों? उसमें बड़ा ही आनंद है, बहुत आनंद है। इतना आनंद है जिसका वे बखान करती हुई कहती हैं, राम नाम रस पीजे मनुआ। बड़ा आनंद है भजन में होत आनंद आनंद आनंद। बरसद विशद अमी के भीजत भीजत है को संत। सभी संतों ने एक स्वर में कहा, सत्संग को जीवन में धारण कर सके। सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, ये सभी मानव जीवन में अगर आ जाएं तो जीवन निहाल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जिन्होंने जब कहीं जहां कुछ जो भी पाया वो सत्संग का प्रभाव है। मति की रति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोकाहु वेदन आन उपाऊ। जिन्होंने जब कहीं जहाँ कहीं जो कुछ भी पाया है और एकमात्र सत्संग का प्रभाव है। परम भक्ति मीराबाई जब बाल्यकाल में थी तो एक साधु महात्मा आए और वे साधु महाराज ने उन्हें एक मूर्ति दी। मीराबाई ने कहा, ये मूर्ति बड़ी अच्छी लगती है। कहा, तुम इसे ले लो। उन्होंने मांगा कि हमें दे दीजिए। और उस मूर्ति को लेकर के उनमें इनकी आस्था इतनी अधिक हुई, वो प्रतिदिन भजन गाती मूर्ति के समक्ष याद करते हैं। कालांतर में
जब उनकी शादी हो जाती है, शादी के पश्चात, शादी के समय में ही मंडप पर ही उन्होंने अपने गिरधर लाल को विराजित कर दिया और मूर्ति के संग भी उन्होंने 7 फेरे ले लिए। लोगों ने कहा ये क्या कर रही है मीरा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वे तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वे तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में परी वन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। 7 फेरे ले लिए। जब विवाह के पश्चात विदाई के वक्त हृदय के टुकड़े, माता पिता के हृदय के टुकड़े होते हैं उनकी संतान, वे हृदय के टुकड़े को जब विदा कर रही थी, बहुत धन भी दी, सामग्री दी, लेकिन फिर भी मीरा का मन उदास है। माँ ने पूछा, बेटी उदास क्यों है, क्या चाहिए? कहा हमारे गिरधर लाल को केवल दे दो। कितना प्रेम है, उत्कट प्रेम। उनकी पूज्या माँ ने गिरधर लाल जी को संग में दे दिया। गिरधर लाल की मूर्ति को लेकर के जब वे जाती हैं तो ससुराल वाले ने कहा कि इस मूर्ति की पूजा क्या करती है तुम, चलो यहाँ राजपूताने में नियम है मंदिर में जाकर पूजा करने की। उन्होंने कहा कि मैं अन्य की पूजा नहीं करती, मेरे तो एक ही। पहले तो वे विवाह करना भी नहीं चाहती थी। ऐसे वर